माँ पिताजी के साथ गांव में रहकर फिर एक दिन शहर की ओर जाना आंखें नम कर देता है। बहुत ही ज़्यादा भावुक पल होता है ये, जब मुख से कोई शब्द नहीं निकलते लेकिन अंदर ही अंदर दिल में एक सागर उमड़ता रहता है। कदम बढ़ते हैं शहर की ओर, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे अब भी हमें गांव खींच रहा हो अपनी ओर। गांव का पनघट भी शहर जाते समय हमें चुपचाप विदा कर देता है, बिना किसी शिकायत के। और फिर चल पड़ते हैं हम शहर की ओर, गांव को छोड़कर, गांव को दिल में बसाकर। आप सभी को नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत पहाड़ियों से हम अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो माँ भी अब खेत से आ गई है और यहाँ पर बना रही है गौ माता के लिए पिंडा। ये भीमल के पत्ते हैं, तो इनको इकट्ठा करके रखा जा रहा है और फिर इसको उबाला जाएगा चूल्हे में। कल हम लोग गांव से शहर के लिए निकलेंगे, तो आज यहाँ पर बनाया जा रहा है भीमल का शैम्पू। जैसा कि आप जानते होंगे कि भीमल के पेड़ से जो रेशे निकलते हैं उनसे काफ़ी अच्छा शैम्पू बनता है। तो हमने भी इसको कलेक्ट कर लिया है और इस तरह से इसके गोल गोल बंडल बना के अब इसको हम पैक कर देंगे अपने लिए। अभी टाइम हो रहा है शाम के 7:15 बजे और कल हम लोगों की तैयारी हो रही है काशीपुर जाने की। तो अजीब सा हो रहा है, मतलब अजीब सी फीलिंग आ रही है मन में कि एक उत्सुकता भी नहीं है जाने की और यहाँ रहने का अभी भी बहुत मन है, लेकिन क्या करें, विवशताएं होती हैं जीवन की। तो इस वजह से हमें इन गाँवों को छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन एक वादा करके जाएंगे कि बहुत जल्द 1 या 1.5 महीने के अंदर फिर से अपने गाँव के घर में आएंगे। लो जी, एक बैग ये भी आ गया। नहीं आ रहा यार, इसमें डाल देती हूँ। बोतल तो वहाँ से भरेंगे पंदेरे से, वहाँ पर रख देती हूँ। नल का पानी नहीं भरना है इसमें। तो चलें फिर। माँ का है अंदर है मम्मी। अच्छा, आपको ध्यान रखें। ध्यान रखते हुए। ओहो, मीट पे खाना कर मीट ठीक चो। हाँ हाँ, तो रोना जरूरी है? हैं? पिताजी को दे दो। ले पिताजी ने ऊपर ही हैं पिताजी। बस बस भारी थोड़ी होगा ज़्यादा? बांध लूंगी बाल को ना, पूरा लेके ना इसे बांध दूंगी। भारी है क्या पिट्ठू? हाँ? हल्का है, सबसे हल्का पिट्ठू। सबसे हल्का होते हैं। इसमें सिर्फ कपड़े हैं। ठीक है माँ। हाँ, क्या सोचा? आराम से चलना, फिसलना मत यहाँ। तो अभी टाइम हो रहा है 6:15 बजे और हमें कोशिश करेंगे कि हमें अपने स्टेशन से दिल्ली जाने वाली रोडवेज की बस मिल जाए। तो पिताजी भी आ रहे हैं हमारे साथ काशीपुर तक। तो हम तीनों लोग निकल चुके हैं अब अपने घर से। मेरे बैग से ना बोतल निकालनी है, पानी भर देते हैं यहाँ से। निकालना फटाफट। फिसलन होती है ना इसमें, तो इस वजह से।
सिरोली यानी कि हमारे गांव का बस स्टेशन। तो सिरोली तक पहुंचने के लिए हमें अपने गांव से पैदल आना पड़ता है और आजकल यहां पर सड़क निर्माण का कार्य लगातार जारी है। तो देखते हैं कितने समय में ये सड़क बनती है, इससे हमें भी कुछ सहूलियत मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल हम पैदल चल रहे हैं सिरोली की ओर। अब इसमें भी पता नहीं सीट होंगी कि नहीं होंगी। रोडवेज तो चली गई, उसने रोका भी नहीं, ये भी चली गई। पिछले 2 घंटे से हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं और हमें कोई भी बस नहीं मिल रही है, क्योंकि सारी बसें बैजरो थलीसैंड से ही फुल होकर के आ रही हैं और रोडवेज तो सुबह से ही पैक होके आ गई थी बैजरो से, तो उन्होंने भी यहाँ पर बस को रोका नहीं। तो अभी हम धर्म संकट में फंसे हुए हैं कि कैसे पहुँचेंगे हम आखिर रामनगर तक। तो गाइड तो मिलनी नहीं सी, मुंडा रोएगा सुबह बटी के। अब केम जाना टैक्सी में? हाँ बोड़ी, हाँ बोरी चला केम जाना अब? जी में तुम दे लो मामी दाजो ट्रक ट्रैक्टर टैक्सी जा मिल। हाँ जा मिला लो चार से लगी छ। हाँ भाई बच्चों बताओ कैसे जाएंगे आप दिल्ली? बोलो मामू वहाँ पे गाड़ी लगी है टैक्सी से? चलते टैक्सी या कार करनी पड़ेगी। क्या हालता है? हम तो चले जाएंगे। बसों का तो मुश्किल है बेटे, भीड़ होगी ना ऊपर से बहुत। क्या आप व्लॉगिंग करते हो क्या? तो बोलो बच्चों, घोड़ों में चले? लेट्स गो। हैं? बस नहीं है, कार नहीं है, टैक्सी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलो घोड़े में चलते हैं हम लोग। घोड़ों में बैठते हैं सीधे रामनगर। हाँ ठीक है, हॉर्स राइडिंग, ओके। खच्चर राइडिंग। ये आ गए हमारे घोड़े, अब इनमें जा रहे हैं हम रामनगर। अभी पानी पी के आएंगे ना, फिर जाएंगे। ठीक है तो जब हमें बसें नहीं मिली तो फाइनली हमने लक्की की टैक्सी बुक कर ली है मैठाणा घाट से और रामनगर तक। लकी एक युवा चालक है और इस समय चला रहा है वह अपनी अल्टो कार, और उसकी कार की पीछे की सीट में बैठे हैं हम लोग और बढ़ रहे हैं रामनगर की ओर। और ये है कोठिला और ढुलकोली के बीच में बांज, बुरांस और चीड़ का घना सा जंगल। सिरोली से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 309 पर स्थित है छोटी दीवा का विश्व प्रसिद्ध मंदिर, जिसे कि स्थानीय लोग गढ़वाली भाषा में नन्ही दीवा भी बोलते हैं। दीवा माता के मंदिर में तिलक और संक्षिप्त पूजन करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं धुमाकोट में। लेकिन धुमाकोट के मुख्य कस्बे में न जाकर हम सीधे बढ़ रहे हैं जड़ाऊखांद की ओर। और ये है जड़ाऊखांद का मेन बाज़ार। अभी सुबह का समय है तो इस वजह से कम ही दुकानें यहाँ पर खुली हैं और इस क्षेत्र का ये भी व्यस्ततम बाज़ार है। और इसके बाद अब हम पहुँच चुके हैं अदाली खाल नामक कस्बे में। अदाली खाल इस क्षेत्र का एक मुख्य बाज़ार है और काफ़ी गाँवों का संपर्क इस बाज़ार में है और रोज़मर्रा का सामान लेने के लिए गाँववासी इस बाज़ार में आते हैं। पहाड़ की इन सड़कों पर अभी तक छोटा भाई लक्की जो था ड्राइविंग कर रहा था और अब कमान संभाल ली है हमारे गांव के हमारे छोटे भ्राता और प्रिय मित्र दिनेश रावत ने। रावत जी हमारे गांव के हरफन मौला व्यक्ति हैं और सबसे बड़ी बात एक खुश मिजाज इंसान। अब हम पहुंच चुके हैं सल्ड महादेव नामक कस्बे में। सल्ड महादेव एक प्राचीन स्थान है और यहाँ पर देवादिदेव महादेव का एक प्राचीन शिवालय स्थित है, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में भी आता है। तो इससे आप इसकी प्राचीनता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर 2 नदियों का संगम है और इसी के किनारे यहाँ पर शिवालय बना हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 309 पर अब हम बढ़ रहे हैं सल्ड महादेव से शंकरपुर की ओर। और सल्ड महादेव से शंकरपुर की ओर जो सड़क की स्थिति है वह बहुत ही अच्छी है और ये पूरा सड़क मार्ग जो है डबल लेन है, आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से।
अब हम पहुंच चुके हैं शंकरपुर नामक कस्बे में। अन्य दिनों की तरह आज हम यहां पर भोजन नहीं करेंगे क्योंकि अभी सुबह का समय है और नाश्ता करेंगे हम मरचुला में। तो कुछ ही देर में हम मरचुला में पहुंचेंगे और फिर वहां करेंगे नाश्ता। तो ये है मरचुला का मुख्य बाज़ार, गढ़वाल और कुमाऊं का मिलन केंद्र। तो फाइनली अब हम मरचुला में रुके कुछ देर के लिए, यहाँ पर छोले खाए और अब आगे की जर्नी शुरू करते हैं। और यहाँ से गर्मी होना शुरू हो जाता है क्योंकि अब यहाँ से पूरा आगे की ओर मैदानी क्षेत्र है, तो गर्मी शुरू शहरों की। मरचुला में जो छोले मिलते हैं ना, उनसे जो है कंठ खुल जाते हैं। तो यदि आप भी इस रूट पर यात्रा करते हैं तो मरचुला या जड़ा उखांद के छोले खाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी हम चल रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 309 पर जिम कार्बेट पार्क में। और आपको बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर जो भी वर्णन कर रहा हूँ वो जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि इन पर मैंने पहले भी ब्लॉग बनाए हैं, उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं कार्बेट सिटी रामनगर में। सिरोली से रामनगर की दूरी है लगभग 92 किलोमीटर और यह दूरी हमने तय की लगभग 4 घंटे में। पहाड़ों के सफ़र में समय अधिक लगता है क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों को चलाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। तो इस वजह से हम भी लगभग 12:30 बजे पहुँच चुके हैं रामनगर में। तो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पर लगातार इसी तरह के मनोरंजक वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।